नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लगातार 2-3 दिनों से मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में उपस्थित हूं और यहां पर हो रहे महाअधिवेशन कार्यक्रम का लगातार हम आपको सूचना और खबर दिखाते आ रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक खास शख्सियत उपस्थित है जो हैं यानी कांग्रेस पार्टी की ओर से अध्यक्ष बनाए गए हैं और इनका शुभ नाम है शशि रंजन जी। और शशि रंजन जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज 2-3 दिन पहले ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाले महाअधिवेशन में ये आए, किस उद्देश्य से आए, यहाँ उन्होंने क्या सीखा और क्या खास चीज़ में ऊर्जा का जो स्रोत है वो डेवलप हो सका, ऊर्जा का स्रोत जो है वो आगे इन समाहित कर पाई, समझाने का प्रयास करते हैं। खलबली दर्पण में आपका स्वागत है। महाअधिवेशन में आपने भाग लिया है, क्या कुछ महसूस किया? महाधिवेशन में जो हर 5 साल पर अधिवेशन होता है और 10 साल पर महाधिवेशन होता है, जिसमें बहुत से प्रस्ताव जो समाज के अंदर बदलाव होते हैं, देश के अंदर बदलाव होते हैं, विधानसभा के अंदर जो बदलाव होते हैं, उसके अनुरूप महाधिवेशन में बहुत से संविधान के अंदर जो कांग्रेस का संविधान है उसमें बदलाव के लिए जो पारित किए जाते हैं, जिसमें AICC मेंबर और PCC डेलीगेट शामिल होकर उसको समर्थन करते हुए इसको पारित कराते हैं और उस दिन से वो एक कांग्रेस का नया संविधान बनता है। इसी के लिए महाधिवेशन में हम लोग PCC डेलीगेट के तौर पर शामिल जी। आगे यहाँ जो जिस प्रकार की चर्चा हुई, जो संचार का जो ऊर्जा है वो फूका गया, तो किस प्रकार की रणनीति बनाई गई? आज देश में गरीबी बेरोजगारी पर जो कहीं बात नहीं हो और खासकर ये महाधिवेशन का मुख्य मुद्दा, मुख्य केंद्र बिंदु था कि जो भी हमारे आगे आने वाले डेलीगेट्स बनाए जाएंगे, आगे आने वाले प्रदेश कमेटी बनाए जाएंगे, जिला प्रखंड कमेटी बनाए जाएंगे, उसमें SC, ST, OBC और मुस्लिम समुदाय लोगों को 50% आरक्षण की बात की गई। युवाओं को 50 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को बूथ से लेके प्रखंड, विधानसभा, जिला स्तर से प्रदेश स्तर की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ये सारी संविधान में बदलाव किए गए हैं, पारित किए गए हैं और सर्वसम्मति से पारित करते हुए देश में एक नया संदेश देने का काम किया गया है कि कांग्रेस पार्टी आज 50 वर्ष से कम युवाओं की बात को रखते हुए SC, ST, OBC, दलित, मुसलमानों के हितों की बात रखते हुए उनके अनुरूप पूरे सांगठनिक स्तर पर बदलाव की बात की है और इसको आने वाले समय में आप नई कांग्रेस बूथ लेवल पर देखिए, ये बात तो अभी आप वर्तमान में, चूंकि जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ और राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की जो यात्रा चलाई, उसके बाद फिर यहाँ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ, फिर महाअधिवेशन हुआ, तो इस बीच जो है लोगों में स्थानीय आधार पर यह देखा जा रहा था कि बीच के प्रदेश के लेवल पे जितने भी लोग थे, पदाधिकारी थे, उनमें असमंजस की बात आ रही थी, नीचे के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं थे। आप इस दिनों से, विगत वर्षों से क्या महसूस कर रहे हैं? कहाँ कांग्रेस पार्टी कमजोर रह रही है या बीजेपी प्रहार कर रहा है? देखिए, पहले तो 3 विषयों को बांट दीजिए जी। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का विषय अलग है जो 4 मार्च से शुरू होना है। भारत जोड़ो यात्रा का जो 7 सितंबर से राहुल गांधी जी ने शुरुआत की, वो कहीं से महाधिवेशन का विषय नहीं था। वो भारत जोड़ो यात्रा जनता की बातों को सुनकर उसके अनुरूप क्या क्या बदलाव हमारे कांग्रेस के संविधान में होने चाहिए, इसके लिए हमारे माननीय नेता ने जनता के बीच गए। रही बात महाधिवेशन की, संविधान पारित हुई और जो हमारे नेता चाहते थे उन अनुरूप युवाओं की भागीदारी, बहुजन की भागीदारी सुनिश्चित हुई। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत संदेश दिया कि हमारा देश किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय से नहीं चल सकता है। जो आज केंद्र शासित भाजपा सरकार चाहती है कि हमारे समाज में जहर घोलकर, धर्म के नाम पर, जाति में वैमनस्य फैलाकर, लोगों में मार काट कराकर एक सत्ता जिस तरह जबरदस्ती हथियाना चाहती है, वो जनता देख रहा है और इसी को लेकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से संदेश दिया कि नहीं,
भाजपा सरकार जो कर रही है वो हमारे देश की आवाज़ नहीं है। आज भी हमारे देश में सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। किसी को किसी जाति से समस्या नहीं है, किसी धर्म समुदाय के लोग से किसी को कोई समस्या नहीं है। हमारा भारत पूरे विश्व में एक अलग ही प्रकार का देश है जो सबको लेकर चलने की बात, सद्भावना की बात करता है। अभी यह बात आपने बताई, लेकिन बिहार की अगर राजनीतिक पटल की अगर बात करें तो बिहार में एक तरफ आरजेडी है, जदयू है, और फिर महागठबंधन के जितने भी साथी हैं उनमें अलग अलग तरह की खट्टी मीठी बातें सामने में नजर आ रही है। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी अलग रणनीति बना करके वहाँ से अलग हो गए। महागठबंधन का जो ये पिलर है उसको कहीं न कहीं बीजेपी सेंध रही है, खोखला कर रही है। कैसे कांग्रेस पार्टी बिहार में मजबूत होगी, क्या आगे व्यवस्था बन पाएगी? अभी कल जो रैली हुआ महागठबंधन का, उसके लिए मैं बिहार के महागठबंधन के नेताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने शक्ति का अपना प्रदर्शन देकर एकजुटता का संदेश दिया। रही बात कांग्रेस पार्टी अगर बिहार में कमज़ोर है तो 10 फरवरी को जो पटना में पदयात्रा, ऐतिहासिक पदयात्रा हुआ, 21 किलोमीटर का पदयात्रा हुआ, धनकी मोड़ से गांधी मैदान के बीच जो पदयात्रा हुआ, जिस तरह हमारे पटना के लोगों ने सड़क पर आके समर्थन दिया, पूरा देश ने देखा है। करीब 20,000 लोग सड़क पर थे और हर गली चौक चौराहे पर 500, 400, 50, 100 लोग हमें माला पहनाकर स्वागत किए। इसके लिए पटना के सभी जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दिखाया कि हम बदलाव के लिए तैयार हैं, सिर्फ आप आगे आएँ। हम नेताओं को चाहिए कि सिर्फ ड्राइंग रूम में न बैठकर जनता के बीच उनकी बातों को लेकर लड़ाई लड़ें। हम सरकार में हैं तो भी उनकी बात सरकार के आवाज़ में आवाज़ मिला के बात को रखनी चाहिए। तो अभी वर्तमान स्थिति में जो उठापटक चल रही है तो बीजेपी इस पर हावी हो रही है। हमारे बीच तो कहीं उठापटक नहीं है। महागठबंधन के बीच तो उठापटक हो रही है। स्थानीय जो क्षेत्रीय पार्टी जदयू है, आरजेडी है, वो उसमें खट्टी मीठी बातें जो है उभर के सामने में आ रही है। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा बिहार? आरजेडी जेडीयू के बीच उठापटक की बात सिर्फ मीडिया में, कहीं से किसी तरह की समस्या नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी तो अलग रणनीति बना ली है, इससे तो खास प्रभाव होगा जदयू। उपेंद्र कुशवाहा जी जब से नीतीश जी को ज्वाइन किए थे उस दिन से ही भाजपा की दलाली के लिए परेशान थे। नीतीश जी इस बातों को समझ गए। नीतीश जी ने बहुत तरीकों से उनको समझाने का प्रयास किया कि मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपनी आदत से बाज आकर सत्ता लोलुप से विमुख होकर अपने रास्तों को अलग किया है। तो वो तो बीजेपी में गए नहीं, उन्होंने तो अपने एक दल का निर्माण कर लिया। ऐसे नहीं बीजेपी में, याद कीजिए 2014 का समय जिसमें नीतीश जी ने सत्ता को त्याग कर संन्यास की बात कही थी और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो यही भाजपा ने किस तरह बिहार में सत्ता को संकट में डाला था और लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन के लोगों ने नीतीश जी को साथ देकर भाजपा से मुक्ति दिलाया था। आज उपेंद्र कुशवाहा कहीं न कहीं उसी प्रारूप का एक नया रूप है। वो वही एपिसोड है जो भाजपा की ये औकात नहीं है बिहार में कि वो सत्ता में आए, वो जोड़ तोड़ कर सकते हैं, उठापटक कर सकते हैं। अब बिहार की जनता जानती है। मैंने पटना में कार्यक्रम किया है, पटना के युवाओं ने मुझे 10,000 युवाओं ने मुझे ताकत दिखाया है। उन्होंने राहुल गांधी पर विश्वास करके दिखाया है कि हम अगर जनता की बात करेंगे तो जनता मेरे साथ है। बिल्कुल धन्यवाद। तो जाते जाते इस महाधिवेशन से जो ऊर्जा आपको प्राप्त हुई, तो आप जब आप पटना जाएंगे तो पटना में फिर इस ऊर्जा को जो आप अपने कार्यकर्ताओं और जो भी लोग हैं उसके बीच भरेंगे, क्या खास अपील रहेगी, सुझाव रहेगा, क्या निवेदन है? 10 फरवरी को जिला स्तर का कार्यक्रम पटना का भारत जोड़ो यात्रा सफल हुआ, जिसके लिए मैं बारंबार पटना के जनता को धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर शुरू होना है, जिसे अप्रैल में खत्म कर हर बूथ पर इस कार्यक्रम को संचालित करते हुए हर बूथ पर 10 से 15 युवाओं को जोड़कर हमें कांग्रेस पार्टी को हर बूथ पर मजबूत करना है बिहार में। इसी का संदेश लेकर बिल्कुल धन्यवाद। तो देखिए अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे शशि रंजन जी, जो
पटना के अध्यक्ष के रूप में है और हम लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं और इनसे एक खास मुद्दे पे वार्तालाप हुई, अधिवेशन के बारे में वार्तालाप हुई, वर्तमान कार्यकर्ता क्या महसूस कर रहे हैं, क्या राजनीतिक उठापटक चल रही है, इसके बारे में वार्तालाप हुई। अगले क्रम में एक और खास व्यक्ति से आपको रूबरू कराएंगे, उनके विचारधाराओं को आपके सामने रूबरू कराएंगे। बहरहाल अभी तक इतना ही, देखते रहिए, बने रहिए अरवली दर्पण न्यूज़ पे। धन्यवाद।